दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। मेरी चुप्पी पर आपको सवाल थोड़े से परेशान कर रहे होंगे, थोड़े से हैरान कर रहे होंगे क्यों मैं चुप था आज कांग्रेस की उस मीटिंग को लेकर के, जिस कांग्रेस की मीटिंग को गोदी मीडिया ने बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया। जिस गोदी मीडिया के सामने सवाल नहीं था बेरोजगारों का, कोरोना का और पता नहीं क्या क्या बलात्कार के केस यूपी में चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो मीडिया के लिए सवाल नहीं थे। लेकिन मीडिया के सवाल राहुल गांधी जी के बारे में थे। और राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी जी हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जूता निकालता है अपने वाक्यों का और सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के वाक्यों पर मार देता है, जूता निकाल कर गंजी चांद पर। अब गंजी चांद पे मारते हैं या बालों वाली चांद पे मारते हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी मोर के साथ नाचते हैं और बत्तखों के साथ नाश्ता करते हैं। चलिए, ये भी एक दिन आएगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ कांग्रेस के अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिला। कुछ 23 के लोग थे जिनके जो लेटर थे वो लीक आउट हुए, सब कुछ हुए। वो 23 गद्दारों का, गद्दार नहीं, कांग्रेस के प्रति ईमानदार लोगों के नाम मिले जो भारतीय जनता पार्टी से संलिप्त थे, उनके साथ थे। राहुल गांधी ने बोला कि भैया आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हो, उसका एक सबूत भी मिल गया। सोशल मीडिया पर अचानक से एक लेख चलने लगा, एक तरह से ट्वीट चलने लगा कि कपिल सिब्बल, जब राहुल गांधी अंबानी परिवार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कपिल सिब्बल अंबानी का मुकदमा लड़ते हैं। जी हाँ, यह है खूबसूरती हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी की, जो लोकतंत्र और विश्वास करती है। वो किसी नेता को अपने पद से हटाती नहीं है, राज्यसभा सांसद को अपने कांग्रेस पद से हटाती नहीं है। ये राहुल गांधी है जो जहर अपने कंठ में डालकर जीता रहता है। वो 23 लोग भी आए, सब कुछ आए, लेकिन राजा दिग्विजय सिंह का स्टैंड राहुल गांधी की तरफ था। ये खुशी हुई जान करके। उन्होंने बहुत विरोध किया CWC की मीटिंग में, और गद्दार बोलें या क्या बोलें, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना अधिकार मांगने वाले इन 23 लोगों की बात करें। राहुल गांधी को इन लोगों ने ही उभरने नहीं दिया गया। मेरी लड़ाई 2014 से चली थी दोस्तों। मैं बोलता था बुजुर्ग नेताओं की विदाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और देवड़ा, पेवड़ा, फाफड़ा, डाफड़ा जैसे लोग कांग्रेस के अंदर थे जो समझते थे कि हम कांग्रेस को ले जाएंगे। यहां इसी बीच कुछ मांग उठने लगी कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस को। तो सचिन पायलट तो खुद कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे। फिर बात चली कि अशोक पायलट को बनाया जाए अध्यक्ष। बात जब ये चीजें आती हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन राहुल गांधी की बात नहीं मानता है और कौन राहुल गांधी को इग्नोर करता है। ये भी सच समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी ने इस्तीफा क्यों दिया था। केवल बुजुर्ग नेताओं की इज्जत रखने के लिए आप अपनी चलाइए। अगर मैं आऊँगा इस पार्टी में, NDTV की न्यूज़ है जिसमें बोला गया है कि भैया मेरे हिसाब से कांग्रेस चलेगी तो मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा, अगर आपके हिसाब से कांग्रेस बनेगी तो मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। क्योंकि पिछले टर्म्स में हमने देखा है कि राहुल गांधी की कितनी चली है। राहुल गांधी अपनी माँ की इज्जत करते हुए उन लोगों की भी इज्जत करते हैं जिनको राहुल गांधी जानते हैं वो कितने पहुंचे हुए हैं। उनके पास आदिवासी टीम की पूरी रिपोर्ट पहुंच जाती है। इसीलिए राहुल गांधी चाहते हैं कोई पार्टी के बाहर का अध्यक्ष बने, प्रियंका गांधी भी चाहते हैं बाहर का कोई अध्यक्ष बने, क्योंकि यहाँ सारे लोग अध्यक्ष बनने की होड़ में, सारे लोग पैसे कमाने की होड़ में हैं। कपिल सिब्बल हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, पता नहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है, बोल नहीं सकते कुछ भी, पता नहीं कितने नेता हों, लेकिन
उनका कुछ लालच जुड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, अनिल अंबानी के साथ, अंबानी बंधुओं के साथ या अदानी बंधुओं के साथ। जो वकील होते हैं ये तो मानना पड़ेगा यार, ये बड़े कैलकुलेटिव होते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी तो वकील है ही नहीं। राहुल गांधी तो अपने घर में रह के रहता है। जब प्रधानमंत्री बनने का मौका था राहुल गांधी के पास तो राहुल गांधी सामने नहीं आए। बन सकते थे, जैसे एक मतलब ऐसा व्यक्ति एक प्रधानमंत्री बन गया है जो कॉम्पेटेबल ही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन राहुल गांधी ने एक कॉम्पेटेबल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में दिया, जिसने सारी बात कर दी। आज पूरे का पूरा मीडिया लगा रहा CWC की मीटिंग पर, राहुल गांधी के ऊपर, सबके ऊपर। लेकिन किसी मीडिया ने कभी ध्यान फोकस नहीं किया बेरोजगारों के ऊपर, मोदी जी की गलत नीतियों के ऊपर, किसी के ऊपर। पूरा मीडिया, आज तक हो, अंजना कश्यप हो या जो भी लोग हों, वो बहस चलाते रहे केवल राहुल गांधी जी के अध्यक्ष चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे, कितने नाकामयाब व्यक्ति हैं, इनको हम नंगा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक राहुल गांधी को नंगा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी एक कार्यकर्ताओं की तरह सोचते हैं। राहुल गांधी को मारने के लिए आपको 125 करोड़ जनता का मर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि 125 करोड़ जनता के दिल में रहते हैं राहुल गांधी, सबके दिल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ विकास के नाम पे वोट दिया गया था, हरामी पंथी के लिए वोट नहीं दिया गया था, मोर को खाना खिलाने के लिए वोट नहीं दिया गया था, फोटोशॉप के लिए वोट नहीं दिया गया था। और चीन का सवाल भी नहीं पूछता कोई मोदी मीडिया। क्या आपको लगता है कि CWC की मीटिंग जरूरी थी मीडिया के लिए, या ये जरूरी था कि चीन के बारे में सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ लेते, या बेरोजगारी के बारे में कोई गोदी मीडिया सवाल पूछ लेता, अंजना कश्यप पूछ लेती या अर्णब गोस्वामी पूछ लेते, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। प्रॉब्लम क्या है, जब भी देशभक्ति की लड़ाई लड़ी जाती है, अंग्रेजों के बाद का इतिहास आप देखिए, जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो मीर जाफर, पता नहीं कितने कितने गद्दार लोग पैदा हो गए थे, इसीलिए हम वो हार गए। राहुल गांधी फिर हार जाए चुनाव, मंजूर है, हम इंतजार करेंगे सच्चाई का, क्योंकि जनता कष्ट में आएगी तो खुद चित्कार करेगी। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, जिनका कोई योगदान कोरोना में नहीं रहा, जिन 23 लोगों ने सवाल उठाए, तो उनको कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी को डाउनग्रेड किया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। राहुल गांधी ने ये भी बोला कि आपकी चिट्ठी लीक हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आप बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? वैसे मैं आपको सनसनीखेज खबर दे दूं कि 6 महीने के लिए सोनिया गांधी अध्यक्ष रहेंगी। फैसला नहीं हो पाया, राहुल गांधी अड़ गए, गुस्से में थे। ज़्यादा गुस्सा उनको आता नहीं है, अपनी बात बहुत अपने पिताजी की तरह रखते हैं या अपनी दादी की तरह रखते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन ये जो कोड है ना, ये 23 इन्फेक्शन जो है ना, इनको कांग्रेस से बाहर करना पड़ेगा, जब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों सहमत हैं तो शेयर कीजिएगा।